अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये जून का आज समझें आखिरी प्रोग्राम हुआ, शशमाही माली साल या फिस्कल ईयर वटेवर। लेकिन जिस तसलसल में हम बात कर रहे थे उसमें कहीं कहीं शोला भड़क जाता है किसी एक प्रोग्राम पे या किसी एक ख़ास किस्म की बात पे। मगर रूटीन में आपके साथ जो ये गुफ्तगू का सिलसिला है ये ज़ाहिर है 4-5 साल से जारी है। इसकी भी तो कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। क्यों ज़रूरी है कि बात की जाए? इसलिए ज़रूरी है कि इजहार किसी ज़माने में भी दम नहीं तोड़ता, और जितना कोई मुआशरा तरक्की याफ्ता होता है उतना उसमें इजहार की मुख्तलिफ़ शक्लें ज़्यादा तरक्की कर जाती हैं, और जिनको उन जनराज के ज़रिए एड्रेस किया जाता है इजहार के ज़रिए, उनमें उसकी कबूलियत और उसकी बर्दाश्त आम तनज़्ज़ुल ज़दा मुआशरों की निस्बत कहीं ज़्यादा होती है। बरतानिया एक बड़ी एस्टेब्लिश्ड मोनार्की थी और है, और मलका की बात हरफ़े आखिर। लेकिन उसी जगह ऐसा नावल प्रोड्यूस हुआ जिसने वो बातें कर दी जो आम तौर पर कॉलम में नहीं कही जा रही थी, जो आम तौर पर गुफ्तगू नहीं हो रही थी जिन पे, बल्कि जो टैबूज़ थे। फिर उसी नावल, अफसाने, शॉर्ट स्टोरी और उसके मेटाफर के अंदर जो इजहार की शक्ल होती थी, उसने फिर इस ज़माने में आके एक तरक्की याफ्ता शक्ल ये इख्तियार की कि जिसे आप मूवीज़ या वेब सीरीज़ कहते हैं, वो अपनी तरफ से पूरा अपना इजहार भी कर रही होती हैं, अपना पैगाम भी दे रही होती हैं और आपकी जहन साजी भी कर रही होती हैं। उसमें आप अगर सुपर पावर के तौर पर अमेरिका को लेना है तो ज़रा उसकी मूवीज़ को देख लें। वो हर साल साल में शायद 2-2 दफ़ा मुख्तलिफ़ प्रोड्यूसर्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ डायरेक्टर्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ एंगल से वो प्रेसिडेंसी को भी टारगेट करते हैं, वो अपनी CIA को भी टारगेट करते हैं, वो अपनी FBI को, कहीं उनका वो स्टेटस भी बनाते होंगे, कहीं उनकी वो तड़ा भी कूटते हैं, उनकी मार्केटिंग भी करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ उनके लोग किस किस लेवल पर कंप्रोमाइज्ड होते हैं, उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किस किस लेवल पे कंप्रोमाइज़ होता है, उनकी डायरेक्टर FBI या CIA के डायरेक्टर्स, वो कहाँ कहाँ उन्होंने तारें मिलाई होती हैं और कहाँ कहाँ वो क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं। कौन प्रेसिडेंट के साथ मिला हुआ है, कौन जो है वो एक तीसरे मुल्क की फंडिंग के ज़रिए जो उनके अंदर सेनेटर्स और वो कांग्रेसमैन बैठे हैं, वो ये सारी फिल्मों में वो इजहार कर जाते हैं। अच्छा, वो फिर पूरी उसी तरह के लब के टाई लगा के वो वाले सदर बनाते हैं उसमें जो वाकई उनके सदर लगें, मगर उनकी सोसाइटी में ये इस तरह का जो इजहार है उसको कभी ब्लास्फेमस नहीं कहा समझा जाता। उन मूवीज़ के ज़रिए वो कभी भी स्टेट सीक्रेट्स और स्टेट की पॉलिसी को वायोलेट करना नहीं समझा जाता। वो अपनी हरकतों से वो स्टेट भी बाज नहीं आती, मगर वो जो आमत उन्नास हैं जिन्होंने मिल के एस्टेब्लिशमेंट बनाई होती है, या एटलीस्ट जिनके मत्थे मारा जाता है कि जी आपके वोट से हम बने, और एक लेवल तक देखा जाए तो वो वोट कास्ट करते हैं, वो अपनी राय का इजहार करते हैं, तो उस लिहाज से वो जब बोलना चाहते हैं तो उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट वाला राइट वो रखते ही इस बात को है कि आपका इजहार का हक है। वहाँ इस तरह नहीं है कि आपने एक दिन इधर से जर्नलिस्ट उठा लिए, दूसरे दिन दूसरे कोने से उठा लिए, जो गल करेगा या उठा लिया जाएगा या पकड़ा जाएगा। इसलिए कि इजहार अगर बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो मुआशरे में बदबू फैल जाती है, आपके जो इज्तमाई शऊर है उसमें से तअफ़्फ़ुन उठना शुरू हो जाता है।
मुंह पे नाक पे रुमाल रख के भी फिर उस सोसाइटी से गुजरना मुश्किल हो जाता है। और फिर उसमें से वो चीज़ें जो आगे आ जाती हैं जिनका ज़िंदगी आमेज़ और ज़िंदगी खेज़ रवैया नहीं होता, और वो चीज़ें बहुत पीछे चली जाती हैं जो ज़िंदगी को गवारा बनाने और उसमें दिल लगाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बहुत संजीदा हो रही है बात, तो ज़रा सलीम कौसर का एक शेर सुनिए। कहते हैं, अजीब ढब से उसने बनाई है दुनिया, अजीब ढब से उसने बनाई है दुनिया, कहीं कहीं तो यहां दिल लगाना पड़ता है। तो जब इंसानों के ऊपर यह हालत आ जाए कि उनके सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, फिर दिल नहीं लगता, फिर बेजारी पैदा होती है। और जहां बेदिली और बेजारी अपने क्लाइमैक्स को पहुंच जाएं, वहाँ आपने हुब्बुल वतनी जैसा पवित्र जज्बा और खालिसतन इसार और कुर्बानी बेस्ड जो स्टांस और स्टैंड है, उसको कहाँ जगह मिलनी है आप। इसलिए वहाँ जो बबांगे दोहल नहीं कहा जा सकता, जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता, वो इस तरह कह दिया जाता है। आप ज़रा पाकिस्तान जाके देखिए, वहाँ पर एक फ़िल्म बनाई आशिर अज़ीम ने एक दफ़ा, मालिक, वो इनके हलक से नहीं उतरी, बैन की जा रही है उसको, मतलब फ्लॉप करने के लिए जो एक मशीनरी का रोल होता है वो होता है। अब इंसान उधर भी हैं, स्टेट्स उधर भी हैं, दुनिया में लोग ही रह रहे हैं ना, कोई डंगर तो नहीं है कहीं पे, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता इजहार कर लेने से। और जिस सोसाइटी का जो डिसिप्लिन और जो निज़ाम हमारे मत्थे मारा गया है, उसकी सांस उखड़ने लगती है इजहार की वजह से। और उसके बाद जब लंबा अरसा वो कंट्रोल्ड ओपिनियन और गाइडेड किस्म के मिसाइल छोड़े जाएं सोसाइटी में, और तैयार करके, जैसे पिछली दफ़ा फरमाया था उनके मुलवाने जो लगे हुए थे, वो जाहिर है कि वो जहाँ जहाँ सेन ओपिनियन आपको नज़र आए वहाँ उसको बुझा दो। वो आग क्यों जल रही है, वो दिया क्यों जल रहा है। जब इस तरह के मुआशरे और लंबे अरसे तक वो इसी अफीम के ऊपर उनको डाला गया हुआ हो, उसके बाद फिर उनमें आहिस्ता आहिस्ता ये ख्वाहिश भी मसख हो जाती है, छड्डो जी गल करके की करनी है। आम फिक्रा ये सुनो, छड्डो जी गल करके की करनी है। फिर आपने एक फिक्रा सुना होगा, गल का फ़ायदा तो है कोई नहीं। ये वो मायूसी है, ये वो आखिरी स्टेज है जिसके बाद आपकी ज़हनी ग्रोथ की और फ़िक्री छलांग की और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की डेथ नेल साउंड कर दी जाती है। फिर उसके बाद जो कोई आउट ऑफ द वे बात करना चाहता है, जो कोई नया थॉट, ओरिजिनल थॉट के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसको उस सोसाइटी को तर्क करना पड़ता है, वो मुल्क छोड़ता है। क्योंकि सोचने का निज़ाम तो बंद नहीं हो सकता, कहने का सिस्टम भी बंद नहीं हो सकता। लिहाजा बेहतरीन कौमें, बेहतरीन मुआशरे वो हैं जो वक्त की नब्ज़ के ऊपर उनकी उंगलियां होती हैं और वो समझ रहे होते हैं कि अब बात किधर को जा रही है, और वो कबल अज़ वक्त उसके लिए तैयार रहते हैं। इस वजह से आज से 30 साल पहले की बात है, एक दफ़ा हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब हमारे सदर खुदाम अहमदिया होते थे और हमारी अभी नए नए शामिल हुए थे। तो मैंने एक दिन उनसे वक्त मांगा, वो उन्होंने दिया। वो ईवान महमूद में सदर खुदाम अहमदिया का ऑफिस बड़ा सा। तो जब मैं हाज़िर हुआ तो उन्होंने कहा जी फरमाएँ, और साथ कुछ काम भी कर रहे थे, दस्तखत वगैरह फ़ाइलों पे ये वो। मैं कहा नहीं हाफिज़ साहब ऐसे नहीं, मुझे आप 6 महीने बाद का टाइम दें और 5 मिनट दें,
लेकिन वो फिर जो है ना वो मेरे होंगे। और मैंने एक बात करनी है। खैर उन्होंने वो चीज़ें साइड पे रखी, कहते हैं हाँ बताएं। मैंने कहा हम जिस तरफ जा रहे हैं और इस यकीन और उम्मीद के साथ जा रहे हैं अल्लाह के फजल से कि अगले ज़माने जो हैं वो हमारे ज़माने हैं, तो उधर बढ़ते बढ़ते जब वो वक्त आ जाएगा तो क्या उस वक्त हमारे यानी दुनिया में से जो नावल की रिवायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, मसख हो जाएगी, या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, या हो जाएगा खुद ब खुद, ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, अफसाना ख़त्म हो जाएगा, रिलीजियस शायरी के अलावा दीगर जो गज़ल की शायरी है वो ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह दीगर जो असनाफ़ हैं, मौज़ूआत हैं शोरा के, उनके ऊपर बात नहीं करने वाला कोई मिलेगा, क्या होगा क्या? आप क्या ऐसा समझते हैं? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा फिर हमारे इर्द गिर्द हमने कभी देखा नहीं है कि इन चीज़ों पे ऊपर काम नहीं हो रहा होता। खैर वो एक वो टकसाली का जवाब है, उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तो उस वक्त हो जाएगा। 30 साल बाद अभी कल मेरी एक साहब से बात हुई कि ये बताएं कि क्या वेब सीरीज़ जो इस वक्त बन रही हैं क्या वो देखी नहीं जा रही? क्या जितने बड़ी मूवीज़ आती हैं, हॉलीवुड की हों या बॉलीवुड की हों या कहीं के भी, वो उनको नहीं देखा जा रहा? और जो हम तारकीन वतन किस्म के पाकिस्तानी डायस्पोरा हैं, ये हम टीवी और ये सारे ड्रामे और क्या इनको देख नहीं रहे हैं? हर एज ग्रुप के लोग देख नहीं रहे हैं। ठीक जी, देख रहे हैं। तो ये जो ड्रामा होता है इसके पीछे, या जो वेब सीरीज़ होती है इसके पीछे स्क्रिप्ट बोल रहा होता है ना बेसिकली, और स्क्रिप्ट के पीछे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो अपनी एंगलिंग के ज़रिए आपकी जहन साजी कर रहे हैं। तो जो जहन साजी का काम है वो सारा गैरों के सुपुर्द हो, तो आप बताइए कि हमारे यहाँ जो आगे फ्यूचर में लोग आएंगे वो इन मौज़ूआत को किस रोशनी में हैंडल करेंगे? और इसके ऊपर काम होना बाकी है। ये वो गुफ्तगू थी जो आपके साथ उसका कुछ हिस्सा शेयर किया जा रहा है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इंसानी फितरत चाहती है उसे फलानी जगह तो कुछ हो गया तो उत्थे की हुण फिर कोई गल करो जी। अच्छा, वो गल जो करो है वो किसी तरफ लेके जाती है। पिछले 4-5 साल जो है वो ये कोशिश करते करते, ये एक दिया जलाया हुआ था, बात कर रहे थे, उसमें से कुछ पेशानी पे लकीरें भी देखने को मिली कि और पता नहीं की करूए। फिर बाहर वालों का भी गंद बकवास बहुत सुना, अंदर वालों की भी कोई ना कोई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, वो भी देखी। लेकिन बुनियादी बात वही थी कि जमील मजहरी ने कहा कि बकदरे पैमाना तखय्युल सुरूर हर दिल में है खुदी का, अगर ना हो ये फरेब पैहम तो दम निकल जाए आदमी का। उससे बचाने के लिए इजहार, फूंक मारना, सर ऊपर निकाल के लंबे सांस लेना, उस मकसद के लिए ये आपसे गुफ्तगू का डोल डाला जाता है। और ये जो पिछले अरसा ऑफ एंड ऑन, कभी आप कहते हैं ओ कितने चले जाते हो 15-15 दिन, उसकी रीज़न जो है वो मैं आपको अगले प्रोग्राम में फिर मज़ीद बताऊंगा। लेकिन सरेदस्त ये अर्ज़ करना ज़रूरी है कि अब 3-4 साल के बाद आईना अब्सार INC के तौर पर एक मीडिया कंपनी के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड इदारा बन चुका है। अमेरिका में रजिस्टर्ड करवाया है इसको, और वो प्लेटफॉर्म बन गया है कि जिसके बाद उसकी 2 वेबसाइट्स भी शुरू की हैं, एक अंग्रेज़ी में एक उर्दू में। उर्दू में लिखने वाले जो हैं वो भी अल्लाह के फजल से उस पर आ रहे हैं, अंग्रेज़ी लिखने वाले भी वन सवन्ने आगे आ रहे हैं, क्योंकि आप ही मैं रजी पुजी, आप ही मेरे बच्चे जो मैं ही रोज़ आपसे बात करता जाऊँ, एक ही शक्ल आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं सोच समझ के आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आता हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी नहीं है जब तक, तो मेरा ख्याल है कि लगता ये है कि मैं आखिरी दम तक आपसे ये गुफ्तगू करता रहूँगा। बल्कि 2-3-4 साल पहले की बात है,
एक बुज़ुर्ग दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि आईना प्रोग्राम तो जड़ा है तेरे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी थी तो लेट 70s में भी ये चल ही रहा होगा। लेकिन इस तरह बात बनती नहीं है, यंगस्टर्स आगे लाने पड़ेंगे। उनमें से कौन किस अंदाज में लिख रहा है उसको देखना पड़ेगा। किसने, मतलब हमें ये जो एक आलमी अफसाना फोरम है जिसके ऊपर मतलब कि लाखों की तादाद में उसके फॉलोअर्स हैं, और वो उसको यहाँ से हमारे एक दोस्त हैं जो बिल्कुल मेरे महल्ले के थे, वहीद कमर, वो उसके यानी उसको चलाने वाला है बंदा, और उसकी अफसाने पे इतनी गहरी नज़र है, लेकिन अभी तक मौका नहीं बना कि कभी उसको बुला के उससे गुफ्तगू सुनवाई जाए आपको। तो इन मुख्तलिफ आउटलेट्स बनाने का मकसद ये है कि अब हमें ये सारी कोशिशें किसी जगह कन्वर्ज और अकमुलेट भी करनी पड़ेंगी, फिर उनका एक इज्तमाई और होलिस्टिक कुल्लियत वाला इफ़ेक्ट भी आएगा। हाँ, ये बात है कि पीटीवी या रेडियो में अगर हम बैठे थे तो उस वक्त मैं वहाँ पर भी स्क्रिप्ट के बगैर ही प्रोग्राम करता था। इसका मतलब है कि माइक हैंडल करना वो भी जानते थे कि ये कर लेगा। तो जब वो एक इदारा जिसकी अपनी 70-80 साल की तारीख है और जिस पे करोड़ों के बजट के साथ वो चल रहा है, उनको एतबार था, तो ये मैं अपने इदारे के मुझे क्या मसला है। मगर अब इसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता इसका हिस्सा बनना पड़ेगा, और इजहार का ये रास्ता जो है इसको एक मुस्तकिल पायदार बुनियादों पर खड़ा करने में आपको भी अपना किरदार अदा करना होगा। ये है, क्योंकि जब तक ये वही कि अगर ना हो ये फरेब पैहम तो दम निकल जाए आदमी का। तो अल्लाह ताला सांस लेने और खुश उसलूबी के साथ सांस की डोरी को मज़े से बहाल रखने की तौफीक देता रहे। फ़िलहाल ये कल फिर गुजारिश करूँगा कि इसके मज़ीद वेबसाइट्स और तहरीरी प्लेटफार्म और फिर उनके बाद इवेंट्स को के ऊपर सालाना या 6 महीने में कोई एक अच्छा मौका या गेट टुगेदर, उसकी भी अब हमें ज़रूरत पड़ेगी। अपनी दुआओं से और अपनी कोशिशों और सपोर्ट से हमें याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। मुझे याद ये आया कि आप शायद इसको इस तरह समझ रहे हो, मैंने रज़ा रूमी को सुना, वो जो भी बात कर रहे हैं वो बड़े खुल के कहते हैं आप हमारी काज से मुत्तफ़िक हैं तो इसको सपोर्ट करें। मैंने शहजाद गयास दीगर जो भी बात करते हैं वो कहते हैं कि जी आप हमें सपोर्ट करें। सवाल ये है कि हम 20, 25, 50 हज़ार लोग जो हैं ये इसको देखते हैं और बैठते हैं, और मैं आपके लिए जो मुझे समझ में आती है वो लेके आ रहा हूँ, कहीं से इकट्ठी करके भी लाता हूँ चीज़ें। कोई ढंग का बंदा जिसमें अल्लाह ताला ने कोई जुर्रत रखी हो और वो बोलने को तैयार हो, उसको भी ले आता हूँ। तो मुझे ये कहने में इनकबाज क्यों होना चाहिए कि अगर आप ये समझते हैं कि ये अच्छा हो रहा है काम तो इसको सपोर्ट करें। तो खैर उसका फिर मैकेनिज़्म और तरीक़ेकार और फर्दर जो रोड मैप जो अब तक मुझे समझ में आया है, ये मैंने बयान आज इसलिए किया है कि अब ये एक चूँकि एक रजिस्टर्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, आगे अल्लाह ताला इसको परपुर्ज़े निकालने की कितनी तौफीक देता है ये तो बाद की बात है, लेकिन आगाज़ हमने उसका पक्के पैरों से कर दिया है। और इस्तेहकाम और इस्तकामत ये मुँह से कोई भी कह सकता है, अता अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।